दोस्तों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं, आप सभी को गुड़ी पड़वा की भी शुभकामनाएं। आज आपके सामने मैं फिल्म धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर पार्ट 2 का सबसे ईमानदार रिव्यू पेश करने जा रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सिनेमा हॉल में बैठते हैं और पर्दे पर कोई फिल्म देखते हैं तो क्या आप सिर्फ एक कहानी देख रहे होते हैं, या कभी कभी कोई आपको एक खास नजरिए से सोचने पर मजबूर भी कर रहा होता है? ये सवाल मैंने धुरंधर 2 देखते वक्त खुद से पूछा। जब मैं धुरंधर द रिवेंज देख रहा था उस वक्त कई बार मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था। देखिए, ये फिल्म मैं कल देख चुका हूँ, पेड प्रीव्यू देख चुका हूँ इसका मैं। आज 19 मार्च है, धुरंधर द रिवेंज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। रणवीर सिंह, आदित्य धर, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, ये पूरी की पूरी कलाकृति जो है करीब 4 घंटे की इस फिल्म है। और इसकी एडवांस बुकिंग बड़ी अच्छी हुई, लोग बहुत ज़्यादा पहुंचे थे, पूरा हाउसफुल था। तो चलिए बात करते हैं इसकी। पहले पार्ट की जो कहानी जब शुरू हुई थी तो एक अंडर कवर एजेंट हमजा अली मज़ारी की थी, वो अब अपने अंजाम तक पहुंचती है सेकंड पार्ट में। और ऑनेस्टली अगर मैं कहूं तो एक स्पाई थ्रिलर के तौर पर यह फिल्म कई मामलों में इम्प्रेसिव है। रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस, मैं कहूंगा उनका अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। आदित्य धर का डायरेक्शन वर्ल्ड क्लास है। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे से फिल्माए गए हैं और भारतीय सिनेमा में रेयरली देखा जाता है इस तरह का एक्शन। लेकिन एक बात थी जो मुझे बार बार खटकती रही। इसमें एक पैटर्न था जो फिल्म के एंटरटेनमेंट के साथ साथ चल रहा था, और उस पैटर्न के बारे में हम आज खुलकर बात करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कहानी मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई स्पॉइलर अलर्ट आपको दे रहा हूँ, इसीलिए कि भाई हो सकता है बातचीत में कुछ निकल जाए, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ बताऊँ नहीं जिससे आपका मज़ा बना रहे अगर आपने फिल्म नहीं देखी या देखने का प्लान कर रहे हैं तो। देखिए, फिल्म में एक ऐसा घटनाक्रम दिखाया गया जिसमें नोटबंदी को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट किया गया। जैसे हवाला नेटवर्क टूट गया नोटबंदी की वजह से, टेरर फंडिंग बंद हो गई और एक बड़े दुश्मन की कमर टूट गई। सुनने में ये सब ड्रामेटिक लगता है, स्क्रीन पर भी काफ़ी ड्रामेटिक दिखता है, लेकिन यहां रुककर सोचना ज़रूरी है। क्या असल में रियलिटी में नोटबंदी को लेकर इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों ने जो कहा था, क्या उन्होंने उस पर ध्यान दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा ने क्या कहा था? ये एक बड़ा डिबेट हो सकता है दोस्तों, जो आज भी अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस फिल्म में उस पूरे डिबेट को एक साइड कर दिया गया और नोटबंदी को एक जीत की तरह, एक देशभक्ति के प्रतीक की तरह प्रेजेंट किया गया। ये प्रोपेगेंडा फिल्म मेकिंग का एक क्लासिक तरीका है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स, कंट्रोवर्शियल इकोनॉमिक डिसीजन को एक सिंपलिस्टिक नेशनल विक्ट्री की तरह पैकेज कर दें, जहां कोई सवाल ही ना हो, कोई न्यूआंस ही ना हो, सिर्फ ये फैसला सही था इसी की आवाज़ आए। और ये बात मुझे पर्सनली काफ़ी कचोट रही थी, क्योंकि सिनेमा एक पावरफुल मीडियम है। देखिए, जो लोग उस डिबेट से परिचित नहीं है वो सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर सोचेंगे, अरे तो नोटबंदी सही थी। मैं नहीं कह रहा नोटबंदी सही थी, मैं नहीं कह रहा नोटबंदी सही नहीं थी, उस पर अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है, वो होना चाहिए था। अच्छा, इसमें एक पहले की सरकारों को भी लेकर एक नैरेटिव है जो बहुत ही सटली कहा गया है, और वो एक इम्प्लिसिट टाइमलाइन है। फिल्म का बैकड्रॉप है 2007 से 2009 का दौर। उस दौर में सरकारों को, सिस्टम को एक ऐसे तरीके से दिखाया गया है जैसे सब कुछ बिका हुआ था, पाकिस्तान के इशारे पर सब नाच रहे थे, देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज हाथ पर हाथ धरे बैठी थीं, और इसके कंट्रास्ट में एक ऐसे नए भारत का सिल्यूट खड़ा किया गया है जहां सब कुछ बदल गया है। ये नया भारत है। ये नया भारत कौन लेकर आया, कहां से शुरू होता है, ये एक तरह से केयरफुली कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव है जो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहता, लेकिन एक फीलिंग छोड़ जाता है। पहले सब गलत था, अब सब ठीक है, डिवाइड किया गया है। उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, द कश्मीर फाइल्स, आर्टिकल 370 और अब धुरंधर, इन सभी फिल्मों में कॉमन थ्रेड है, एक ऐसा इम्प्लिसिट बिफोर आफ्टर वाला, जहां बिफोर हमेशा डार्क होता है और आफ्टर हमेशा ट्रम्फेंट होता है, चमकीला होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है, और इस पैटर्न को नोटिस करना ज़रूरी है। लेकिन फिल्म तो फिल्म होती है, क्योंकि फिल्म में जो दिखाया जाता है वो सब सच नहीं होता। अब यहाँ एक दूसरी दोस्तों ज़रूरी बात कहनी पड़ रही है, और ये बात उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि अभी तक मैंने दोनों बातें आपके सामने रखी। देखिए, फिल्म फिल्म होती है, रियल नहीं होता, रील होता है। सिनेमा फिक्शन है, स्टोरी टेलिंग है, डायरेक्शन का एक विजन है। जिस तरह एक नॉवल में कोई भी लेखक अपनी दुनिया बनाता है, उसी तरह कोई भी डायरेक्टर अपनी दुनिया बनाता है पर्दे पर। उसमें कुछ भी दिखाया जा सकता है। अगर कोई डायरेक्टर नोटबंदी को अपनी स्टोरी में यूज करना चाहता है तो वो उसका क्रिएटिव अधिकार है, वो कर सकता है। अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को डार्क दिखाना चाहता है तो ये भी स्टोरी टेलिंग का हिस्सा हो सकता है।
लेकिन अब जैसे बॉलीवुड में शोले में डाकुओं को बड़ा ग्लोरीफाई किया गया था, और भी कई फिल्में बनी हैं जिनमें स्मगलर्स को बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है, तो क्या इससे सब लोगों ने डाकुओं को सही मान लिया? गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, उसमें गुंडागर्दी को बड़ा पोएटिक बनाया गया, क्या इससे क्राइम करना सही हो जाता है? नहीं, क्योंकि वो सिनेमा था, फिक्शन था। इसी तरह धुरंधर भी सिनेमा है। रणवीर सिंह रियल एजेंट नहीं है, वो एक अभिनेता है। हमजा अली मजारी रियल पर्सन नहीं है, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। लियारी का वो दौर एग्जैक्टली वैसा नहीं था, बहुत कुछ वैसा बनाया गया लेकिन सब कुछ एग्जैक्टली वैसा नहीं था। ये एक ड्रामेटाइज्ड फिक्शनलाइज्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, तो फिल्म को देखते वक्त इसे फिल्म की तरह देखें, इसके एंटरटेनमेंट को खूब इंजॉय करें, रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करें, आदित्य धर के डायरेक्शन को सैल्यूट करें, लेकिन साथ ही एक जागरूक दर्शक भी बने रहें। ऐसा ना हो कि आप पर्दे पर प्रधानमंत्री की स्पीच देखें और आप चीज़ों को कनेक्ट करके मानने लगे कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है। नहीं, आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, आप पर्दे पर कुछ होता हुआ देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि फिल्म और प्रोपेगेंडा के बीच की लकीर है कहां? मेरे हिसाब से जब कोई फिल्म एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल डिसीजन को फैक्चुअल एक्यूरेसी से परे जाकर जस्टिफाई करने लगे, दूसरा एक पॉलिटिकल नैरेटिव को इस तरह एम्बेड किया जाए कि ऑडियंस को पता भी ना चले, और एक हिस्टोरिकल न्यूआंस को सेक्रीफाइस करके एक सिंपलिस्टिक गुड वर्सेस इवल का एक हम कहानी बनाकर खड़ा कर दें, जहां गुड हमेशा एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को ही दिखाया जाए। जब इस तरह की चीज़ें साथ आएँ दोस्तों, तो ये फिल्म फिर प्रोपेगेंडा लगने लगती है, और धुरंधर द रिवेंज इस लकीर के बेहद करीब है। ये पूरी तरह प्रोपेगेंडा नहीं है क्योंकि इसमें जेन्युइन फिल्म मेकिंग है, लेकिन ये पूरी तरह न्यूट्रल भी नहीं है। ये एक स्टेट एंडोर्स स्पेक्टिकल लगता है, जहां एंटरटेनमेंट और आइडियोलॉजी को इतनी चालाकी से मिक्स किया गया है कि दोनों को अलग करना मुश्किल है। और असली चिंता दोस्तों इसी बात की है। बॉलीवुड कभी पूरी तरह से राजनीति से दूर नहीं रहा है। मुगले आजम में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई थी, नया दौर में भी क्लास स्ट्रगल था, और भी कई फिल्में आई हैं सोशल कमेंट्री पर। सिनेमा हमेशा से सोसाइटी का मिरर रहा है, उससे तकलीफ नहीं, उससे शिकायत नहीं है, लेकिन वो फिल्म्स अपना पॉलिटिकल स्टांस ओपनली लेती थीं। श्याम बेनेगल हुए हैं, गोविंद निहलानी हुए हैं, ऐसे डायरेक्टर्स हुए हैं, वो जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं और ऑडियंस को भी पता था। लेकिन आज का ये जो पैटर्न है ये नया है, बिल्कुल अलग है। यहाँ आइडियोलॉजी को एंटरटेनमेंट में छिपा दिया जाता है। ये जो मिलावट हो रही है ये दिक्कत की बात है। पॉपकॉर्न के साथ पॉलिटिकल मैसेजिंग सर्व की जा रही है और ऑडियंस को लगता है कि वो सिर्फ एक्शन देख रहे हैं, वो तो फिल्म देख रहे हैं, जबकि उनकी ओपिनियंस क्वाइटली शेप हो रही होती हैं। कोई है जो आपके दिमाग को बदल रहा है बैठकर। ये डेंजरस नहीं है अगर आप एक जागरूक दर्शक हैं, मेरी तरह मैंने जागरूक दर्शक के तौर पर इस फिल्म को देखा, लेकिन ये डेंजरस हो जाता है अगर आप स्क्रीन पर जो भी दिखे उसे रियलिटी मान लें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे स्क्रीन ही समझें। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है दोस्तों कि धुरंधर द रिवेंज एक स्पेक्टिकुलर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। रणवीर सिंह का करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है, आदित्य धर की टेक्निकल ब्रिलियंस है। एक स्पाई थ्रिलर के तौर पर यह भारतीय सिनेमा में एक नया बेंचमार्क भी सेट करती है। हालांकि पार्ट 1 से बेहतर नहीं है, पार्ट 1 इससे ज़्यादा बेहतर था। पार्ट 1 कई लोगों ने 2 बार देखा, आई डाउट कि लोग ये 2 बार देखेंगे। लेकिन एक जागरूक दर्शक के तौर पर इसे देखते वक्त आप अपनी आंखें खुली रखें। नोटबंदी पर आपकी अपनी राय हो, इतिहास को आप खुद पढ़ें और याद रखें, फिल्म फिल्म होती है, रील कभी रियल नहीं होता। रियल जैसा दिखाने की कोशिश जरूर होती है, लेकिन एक जागरूक समाज वही होता है दोस्तों जो रील और रियल का फर्क जानता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको थॉटफुल लगा हो और न्यूट्रल लगा हो तो इसे बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको धुरंधर द रिवेंज कैसी लगी। क्या आपको पार्ट 1 से बेहतर लगी, या आपको पार्ट 1 ज़्यादा अच्छा लगा था, या आप दोनों को अलग तरह से देखते हैं? मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप खुलकर कमेंट करें, और लिखते वक्त किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के असर में आकर आप कमेंट ना करें। अपने दिमाग से सोचें और लिखें, बताएं। मैं इंतज़ार कर रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जीवन में नई बसंत बहार सबके आते रहे।